Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. यूपी में ऑनलाइन हाजिरी की खामियों को लेकर बेसिक शिक्षकों और बेसिक शिक्षा विभाग के बीच छिड़ी रार लगातार बढ़ती जा रही है। बीती 8 जुलाई से बेसिक स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी के आदेश के बाद शिक्षक संगठन एक राय होकर लामबंद हो गए हैं। ऑनलाइन हाजिरी में खामियों के विरोध में शिक्षक शिक्षिकाएं लगातार बीआरसी सहित जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर अपना मांग पत्र उच्चाधिकारियों को सौंपकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सीतापुर में भी लगातार ऑनलाइन हाजिरी में खामियों के विरोध में बेसिक शिक्षक बीआरसी के अलावा जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच खबर आई कि सीतापुर की महमूदाबाद बीआरसी पर शिक्षक शिक्षिकाएं जब धरना देने जा रहे थे तो महमूदाबाद की खंड शिक्षा अधिकारी सीमा चौहान ने शिक्षकों को बीआरसी परिसर पर धरना देने से मना कर दिया। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने खंड शिक्षा अधिकारी सीमा चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने शासनादेश का हवाला देकर बीआरसी परिसर पर धरना देने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सीता इंटर कॉलेज में विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया। बेसिक शिक्षकों का कहना है कि उन्हें ऑनलाइन हाजिरी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें तमाम व्यवहारिक समस्याएं हैं जिन्हें देखकर ऐसा आदेश लागू करना चाहिए। बेसिक शिक्षकों ने विभाग के अधिकारियों पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि क्या हमें लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं। बेसिक शिक्षकों ने लंबित पड़े 21 सूत्री मांग पत्र में की गई मांगों पर भी सरकार से विचार करने की अपील की। धरना दे रहे प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक पदाधिकारियों से ऑल इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता आयुष जैन ने खास बातचीत की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के हम लोगों का कोई विरोध नहीं है। तमाम सारी व्यवहारिक समस्याएं हैं। सरकार से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमारी व्यवहारिक समस्याएं दूर कर दी जाए। जैसे कभी कभार हम लोग लेट हो गए तो उस दिन का न काटा जाए, वेतन न काट लिया जाए, एब्सेंट अनुपस्थित न किया जाए। दूसरी एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों को चाहे जो कार्य करना हो, चाहे किसी के यहाँ शादी हो या खुद की शादी हो या उसके यहाँ किसी पिता की मृत्यु हो जाए, माँ की मृत्यु हो जाए, हिंदू धर्म में 13 दिन कम से कम बैठना होता है। किसी प्रकार की कोई छुट्टी हम लोगों को देनी नहीं है। हर कारण के लिए हम लोगों को मेडिकल लेना होता है। तो हम लोगों की मांग है कम से कम, अन्य विभागों में 30 दिन की ईएल दी जाती है, तो कम से कम 30 ईएल हम लोगों को दी जाए, जिससे हम लोग अपने जो ज़रूरी काम है वो निपटा सकें। अध्यक्ष जी के द्वारा जानकारी मिली कि वहाँ अनुमति नहीं दी गई और प्रशासनिक दबाव दिया गया है, इस चक्कर में बदला गया है। ये जानकारी प्राप्त। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का डिजिटल जो भी, चाहे वो अध्यापकों की उपस्थिति हो या जो रजिस्टर हम लोगों से कहे गए हैं साथ उपस्थित एमडीएम, उनको करने की बात हो, हमारा उसका कोई विरोध नहीं है। हमारा जो 21 सूत्री मांग पत्र है, जिस पर हम लोग गत वर्ष से संघर्षरत हैं, चाहे वो शिक्षकों की पदोन्नति हो, चाहे स्थानांतरण हो, चाहे पुरानी पेंशन हो, आज तक सरकार ने, विभाग ने किसी एक भी समस्या का निस्तारण नहीं किया है। और ये जो डिजिटल अटेंडेंस की बात है, तो इसमें भी हमारे सामने बहुत दिक्कतें हैं। हम लोगों के स्कूल बहुत दुर्गम रास्तों से और बहुत इंटीरियर में हैं, जहाँ पे अध्यापक 365 दिन एक समय पर अपनी उपस्थिति नहीं दे सकता है। इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई हम अगर कहीं 10 मिनट मौसम ख़राब होने के कारण या जाम लग जाने के कारण या अन्य किसी कारण से हम 10 मिनट लेट हो रहे हैं, तो हमको 15 हाफ ईएल दे दी जाएँ, ताकि उस दिन हम अपना हाफ डे छुट्टी ले लें और हाफ डे अपना स्कूल में रह करके काम करें। हम चोरी नहीं करना चाहते हैं, हम इसलिए ये मांग कर रहे हैं। तानाशाही है, तानाशाही है, क्या किया जाए। हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात भी समाज में नहीं रख सकते हैं। मैंने अनुमति ली थी, उनको पत्र दिया था, उन्होंने अपर शिक्षा सचिव के कोई आदेश का हवाला दे करके, और उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये सीधे सीधे उन उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना है।
इसलिए यहाँ आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें अपनी बात करनी है, पहुँचानी है, तो हम कहीं कर लेंगे। हम अनावश्यक क्यों शासन प्रशासन से और विभाग से झगड़ा करें, वो विवाद करें। कल भी मेरे ब्लॉक में 88 शिक्षिकाओं के खिलाफ, प्रधानाध्यापकों के खिलाफ प्रतिकूल प्रवृत्ति की कार्रवाई हुई है, जिसमें मैं स्वयं भी हूँ। पर हम लोग भयभीत होने वाले नहीं हैं। हमारी जो भी जायज़ मांगे हैं उनको समय रहते विभाग पूरा करे, उनको दूर करे। हम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ समय से विद्यालय पहुंच करके अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे। और ये सब उलूल जुलूल आदेशों से, कार्रवाई से, जिससे शिक्षक भयभीत नहीं होने वाला है। डिजिटल हाजिरी को लेकर के प्राथमिक शिक्षक संगठनों का लगातार जो है वो विरोध जारी है। जब से शासन से आदेश आया है, लगातार ऑनलाइन हाजिरी को लेकर के शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी अपनी मांगे हैं कि जो ऑनलाइन हाजिरी से उनका विरोध नहीं है, लेकिन जो ग्रामीण स्तर पर विद्यालय जाने में शिक्षकों को समस्याएं होती हैं, इसके अलावा जो दूसरी समस्याएं हैं उनको लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज महमूदाबाद के BRC परिसर में प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से धरना बुलाया गया था, लेकिन जिसके लिए 2 बजे का समय भी निर्धारित किया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर प्रशासनिक अनुमति है उसको निरस्त कर दी गई है। ऐसा जो है प्राथमिक शिक्षक संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा दावा किया गया है। इस वक्त जो शिक्षक हैं वो सीता इंटर कॉलेज में जमा है और यहाँ पर शिक्षकों का जो धरना है वो लगातार जारी है। और अब जो कार्यक्रम स्थल में जो परिवर्तन हुआ है उसकी वजह से तमाम शिक्षक जो है वो आना शुरू हो गए हैं और लगातार शिक्षक है वो आ भी रहे हैं और अपने जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर जा रहे हैं, अपनी मांगे कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीतापुर के सभी ब्लॉकों में प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से बेसिक शिक्षा से जुड़े जो शिक्षक कर्मचारी हैं उनका प्रदर्शन ऑनलाइन डिजिटल हाजिरी को लेकर के जारी है। शिक्षकों का आना लगभग शुरू हो चुका है और ये आंदोलन लगातार अब धार पकड़ रहा है। शासन के सामने भी बड़ी चुनौती है। एक जो बड़ा आरोप प्रशासनिक अधिकारियों पर लगा है कि जो अनुमति BRC परिसर में शिक्षकों को दी गई थी उसको ऐन वक्त पर निरस्त कर दिया गया है। 2 बजे का कार्यक्रम था और जो यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी हैं सीमा चौहान, उनके द्वारा प्राथमिक शिक्षक संगठनों को बताया गया है कि आप जो है किसी शासनादेश का हवाला दे करके कि आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। ऐन वक्त पर शिक्षक जो है अब नए कार्यक्रम स्थल सीता इंटर कॉलेज में जमा है और अपनी बातें रख रहे हैं। अहमदाबाद से राजकुमार जैन के साथ आयुष। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।